पुस्तक 18वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 27 वचन लिखा गया है। इस 27 वचनों में लिखा गया है स्पष्टीकरण ये है कि परमेश्वर मूसा को और अपनी प्रजा इस्राएलियों के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किसी रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। ये सब इत्रों ने सुनकर मूसा ने होरेब नामक पहाड़ के पास सारे लोगों को लेकर आया है कहकर पता चला था इत्रो को। तब मूसा की पत्नी सिपोरा को और उसकी दोनों बेटे को साथ में लेकर इत्रो मिधान से निकला। गेर्शोम एलिएज़र को, उनके बेटे को मूसा के साथ में लेकर आया। मूसा को ये बात पता चला है कि उनके ससुर ने इत्रो आया है कहकर सुना था, तो मूसा खुद इत्रो के पास पहुंचकर उनको दंडवत करके चूमा है और उनके कुशल समाचार जानकर वापस तंबू में आए थे सब लोग। ये पूरे 7 वचन में लिखा गया है। 8वीं वचन से देखेंगे तो मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर को और उसकी महानता को और फिरौन को और उसकी कठिन हृदय को बहुत सुंदर स्पष्टीकरण के बातों में बताया गए थे। 12वीं वचन तक ये सारे बातें लिखा गया है। 12वीं वचन से हम देखेंगे तो इत्रो के साथ इस्राएलियों में वृद्ध लोग और मूसा सब लोग मिलकर भोजन किए थे, परमेश्वर को बलि चढ़ाए थे। और मूसा ने लोगों को न्याय करने के लिए बैठते बैठते शाम होने के वजह से वो उसको बहुत भारी लग रहा है कहकर इत्रो ने मूसा को एक सलाह दिया था। आप इस अकेले को करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए आपको परमेश्वर की इच्छा हो तो आपको अच्छा लगे तो आप 1000 लोगों को एक, 50 लोगों को एक, 10 लोगों को एक, ऐसे न्यायियों को बनाओ कहकर कहे थे। न्यायियों को ये गुण होना चाहिए, सामर्थ्य और परमेश्वर के ऊपर भक्ति और घूस ना लेने का गुण और सत्य के ऊपर बहुत इच्छा। ऐसे गुण लोगों को न्यायियों का रूप में नियुक्त कर इत्रो ने मूसा को सलाह दिए थे। वो लोग न्याय करेंगे और जो कठिन समस्याएं हैं उसको आप न्याय करेंगे कहकर मूसा से कहे थे। तो मूसा बहुत इस बात के ऊपर ध्यान दिए थे क्योंकि उनको अच्छा लगा था। मूसा की ससुर ने फिर वापस अपने देश में चले गए थे। 27 वचन तक यही बातें हमको दिखती है। हम लोगों को मूसा के ससुर इत्रो अपने स्वदेश को जाना, फिर उन दोनों मुलाकात किए कहकर इतिहास में, चरित्र में कहीं नहीं मिली है, नहीं दिखी थी। शायद वो वृद्ध हो गए थे तो इसलिए उनका देहांत भी हो गया होगा कहकर हम सोच सकते हैं। तो आइए हम लोग 18 अध्याय का पहली आयत से ध्यान करेंगे, देखेंगे। पहली आयत, जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक इत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किसी रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। बाइबल के ग्रंथ में हर एक बात सब लोग समझने के लिए समझ पूर्वक की बातें लिखा गया है। इत्रो कहाँ है? मिद्यान में है। मूसा ने मिस्र देश में चले गया है। मिद्यान कहाँ है और मिस्र कहाँ है? मिस्र में से निकलकर ये लोग लाल समुंदर की रास्ते के ओर से मिद्यान तक पहुँचे हैं। होरेब को और मिद्यान को संबंध है। होरेब और मिद्यान एक ही रीजन के नीचे आते हैं, एक ही प्रांत के हैं। परमेश्वर यहोवा ने 3री अध्याय निर्गमन के पुस्तक 12वीं वचन में बहुत स्पष्ट रूप में बताए गए थे। मूसा से कहे थे, जो उनको भेजने से पहले दर्शन मूसा को मिली थी, उसी कटीली झाड़ से परमेश्वर स्पष्ट रूप में पहले ही बता चुके हैं। होरेब के पहाड़ पर आएंगे और बलि देंगे कहकर
परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हुआ है, वो पूरा हुआ है। इसलिए मूसा के यात्रा को एक बार आपको याद दिलाना है, क्योंकि मूसा ने मिस्र देश को परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। मूसा मिस्र देश में परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। उस समय परमेश्वर से मूसा ने बहुत वाद किया था, बहुत बातचीत किया है कि हम नहीं जाएंगे कहा था। लेकिन 3-4 अध्याय में हम देखेंगे तो उसके बारे में लिखा गया है। निर्गमन की पुस्तक 3 और 4 अध्याय में परमेश्वर उनको कबूल करवाया है मूसा को और भेजे हैं। मूसा ने उनके ससुर यित्रो जी के पास जाकर कहे थे कि परमेश्वर ने मुझे मिस्र देश को जाने के लिए कह रहा है कहकर कहा था। यित्रो भी कहे थे कि जाइए कहकर कहे थे, विदा किए हैं। तो उस समय मूसा उसकी पत्नी सिपोरा को और दोनों बेटों को साथ में लेकर निकला। वो लोग मिस्र देश को निकला है कहकर वचन दिखती है। वो लोग निकले तो है लेकिन सराय तक पहुँचे थे, अरण्य जंगल तक तो नहीं पहुँचे हैं। सराय तक पहुँचने से परमेश्वर मूसा को मार डालने के लिए सोचे थे। उस समय सिपोरा ने अपने बेटे को, बड़े बेटा गेर्शोम को खतना की है। एक चकमक पत्थर लेकर खतना की थी। खतना करके मूसा से कही थी कि आप मेरे खून के रिश्तेदार बने हैं कहकर कही थी। वहाँ से मूसा ने सिपोरा को और बच्चों को दोनों को वापस भेज दिया था। क्योंकि हम लोग 18वीं अध्याय निर्गमन के पुस्तक दूसरी आयत को देखेंगे, दूसरी वचन को देखेंगे तो तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया कहकर लिखा है। हारून ने आकर मूसा से मुलाकात किया था तो उस समय सिपोरा को और उनके दोनों बच्चों को वापस भेज दिया गया होगा कहकर मेरी सोच है। वो सारी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है बाइबल में, लेकिन मूसा और हारून मिस्र देश में चले गए हैं। चले गए के बाद में अगर इनके साथ ही सिपोरा और उनके बच्चे जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते हैं। उनके साथ यात्रा में फिर वापस आना ही पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो इसलिए सराया के जगह से उन लोगों को वापस भेज दी गया है कहकर मैं सोच रहा हूँ। देखिए पहले वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश में इस्राएली लोगों को जो भी किया है वो सब कुछ। देखिए आजकल हम लोगों को टीवी है, मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, ये सब कुछ सुविधा अपने पास है। लेकिन उस ज़माने में याजक के रूप में जो यित्रो है उनको कैसा पता चला? याजक के रूप में जो यित्रो है उनके मिधान में, तो उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूरा मिल रही है। परमेश्वर जो कुछ किया है वो सारी समाचार संदेश मेरे पास है कहकर कहा था। आजकल हम लोगों को मीडिया है, लेकिन उस समय उस ज़माने में एक निष्ठा के रूप में बेदियों रहते थे। बहुत ध्यान देने वाले बेदियों रहते थे। बहुत स्पष्ट रूप में अपने नौकरी करने वाले बेदियाँ रहते थे। बेदियों का मतलब यह है कि स्पाइंग, जैसे रहस्य में पूरा ध्यान दे के सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों को पहुंचाते, उन लोगों को बेदियों कहते हैं। तो इसलिए कौन सी देश में क्या क्या हो रहा है ये पूरे समाचार पाकर दूसरे देश को पहुंचाने का जो लोग होते हैं उन लोगों को बेदियाँ कहते हैं। ये जो व्यवस्था उसी ज़माने में भी स्पष्ट रूप में है कहकर हम लोगों को इस वचन के ज़रिया समझ में आ रहा है। उन लोगों के ज़रिया ही इतरों को पता चला कहकर हम समझ सकते हैं। तीसरी वचन को ध्यान करें, तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ 18वीं अध्याय। और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ। चौथी आयत, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलियाजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। ऐसे नाम मूसा ने रख दिया था अपने बच्चों को। देखिए मैं परदेशी हूँ कहकर वो गेर्शोम कहकर नाम रख लिए थे।
अपने बच्चों को, अपने बेटे को। परदेशी हूँ कहकर वो अनुभव के लिए बड़ा लड़का को नाम रखा है। मिस्र देश में से परमेश्वर वापस सुरक्षा लेकर आया है, फिरौन के तलवार के हाथ से ना मार डालकर। उनकी पत्नी डिलीवरी हुई होगी उस समय में, तो इसलिए उनको क्या नाम रखा था? उसका नाम ये रखा है कि एलियाज़र। गेरशोम को तो खतना करते समय ही तक उसको नाम है कहकर हमको समझ में आ रहा है, लेकिन छोटा लड़का को, छोटा बेटा को तो एलिएज़र कहकर जो नाम इसी समय रखा है कहकर पता चल रही है। उनकी ससुर यित्रो और उनके पत्नी सिपोरा और उनके दोनों बच्चों को साथ में लेकर यित्रो आया है कहकर समाचार संदेश को मूसा के पास पहुंचा दिया है। मूसा को संदेश पहुंचाकर हम लोग आए कहकर बताया था यित्रो ने। वो सुनते समय मूसा ने न्याय करने के लिए बैठा था इस्राएली लोगों को। एक समय मूसा ने यित्रो के साथ रहता था और उस समय चरवाहा बनकर उनके गाय बैल भेड़ बकरियों को देखभाल करता था यित्रो का। लेकिन इस समय मूसा एक महान नायक, एक महान नेता, एक महान न्यायी बन गया है। उनके पीछे महान भीड़ है। एक एक जिम्मेदारी के साथ वो चल रहा है मूसा ने। मूसा को संदेश मिली थी यित्रो के बारे में, तब मूसा बहुत आदर के रूप में यित्रो को सामना किया है। मूसा बहुत आदर के रूप में उनके सामने आकर यित्रो के सामने दंडवत किया है और चूम लिया है, चूमा, और उसके कुशल समाचार सब कुछ जानकारी लेकर वापस डेरे के पास आए। परिवार के बीच में ऐसे जो रिश्ता, ऐसे जो आदर, परिवार में कौन सी आदर रहना है, कौन सा रीति रिवाज रहना है, ये पूरा हम लोग यहाँ जान सकते हैं। यित्रो उम्र में बड़ा है मोशे से भी, मूसा से भी, नो डाउट अबाउट इट, कोई भी संकोच नहीं है। इसलिए बड़े हैं उम्र में, उनको आदर करना चाहिए। यित्रो मूसा को दंडवत नहीं किया था, मूसा ने यित्रो को दंडवत किया है। इसलिए बड़े लोगों को आदर करना है और उनका भलाई करना है, भला करना है। ये मूसा के ज़िंदगी के ज़रिया हम समझ सकते हैं। दंडवत ही नहीं किया था, लेकिन चूम कर उन लोगों का कुशल समाचार सब कुछ जानकारी लिया था मूसा ने। साधारण रूप में देखेंगे तो सास ससुर, सासू माँ और बहू, इन लोगों के बीच में हमेशा झगड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन इन दोनों का रिश्ते में, जो ससुर और दामाद के बीच में, पिता और पुत्र के रिश्ता के जैसा दिख रही है। एक पिता और बेटा कैसे मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही ये ससुर और दामाद दोनों मिलजुल के रहना हमको दिख रही है। मूसा बहुत आदर के रूप में यित्रो को सामना किया, उनको आदर किया। 8वीं आयत, 8वीं वचन। वह मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निर्माण निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। यह बहुत ज़रूरी है, मगन होना। ये बहुत ज़रूरी की काम है कि मगन होना। ये बहुत ज़रूरी की चीज़ है अपने परिवारों में। जब एक दूसरों का कुशल समाचार और उनके ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो उस समय हम लोग बहुत खुशी से, आनंदित से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। खुश होना चाहिए, मगन होना चाहिए। तो ये पूरे काम जो है यित्रो अपने भलाई के काम, दामाद जी के जीवन में जो भलाई के काम को सुनकर बहुत मगन हुए हैं। 10वीं आयत देखेंगे। धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। परमेश्वर की स्तुति कर रहा है यित्रो ने। मिद्यान एक अन्य व्यक्ति है,
अब्राहम के संतान में से एक व्यक्ति है मिदान। तो अब्राहम की दूसरी पत्नी जो केतुरा कहते हैं, उनकी बेटा है। अब्राहम ने शारा के मृत्यु के बाद केतुरा को ब्याह लिया था, शादी कर लिया था। केतुरा को ब्याह लिए के बाद ये पूरी जो घटना है उत्पत्ति के पुस्तक 25वीं अध्याय में दिखती है। केतुरा को 6 बच्चे को पैदा किया है अब्राहम ने। 6 लोग में मिद्यान एक व्यक्ति है। एक बार हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक। उसको पढ़ने से पहले अब्राहम 137 उम्र के समय शारा का देहांत हो गया है। 140 के उम्र में इसहाक ने विवाह कर लिया था, ब्याह लिया था उनके बेटा। इसहाक का विवाह कर चुके के बाद अब्राहम भी फिर से 140 की उम्र में शादी कर लिया था। 140 की उम्र में केतुरा को शादी कर लिया था, ब्याह लिया है। केतुरा को 6 लोग पैदा हुए हैं। उन लोगों का नाम उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय का पहली 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम केतुरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिधान, इशाबक और शूह उत्पन्न हुए हैं। अब्राहम के अंदर से ही मिद्यान आया था, मिद्यान के अंदर से ही इत्रो आया था। ये सारे लोग रिश्तेदार हैं, पटीदार हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये इत्रो ने मूसा को ससुर के रूप में है। ये सब लोग रिश्तेदार हैं, बंधु हैं। इसलिए यहोवा की स्तुति हो कहकर इत्रो ने कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने एक व्यक्ति के समान बन चुका है इत्रो ने। 11वीं वचन में 18 अध्याय निर्गमन के पुस्तक। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था, कहकर इत्रो ने कह रहा है। क्योंकि मिद्यान में दूसरे देवताएं हैं। मिद्यान देश को यहोवा परमेश्वर नहीं है। मिद्यान को दूसरे देवी देवताएं हैं। हाँ, याजक के रूप में इत्रो है। वहाँ दूसरी देवताओं को याजक के रूप में जो है इत्रो यहोवा के लिए गवाही दे रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही पूज्य के योग्य है, यहोवा ही योग्य है सारे देवताओं में, कहकर मुझे पता चला, कहकर इत्रो गवाही दे रहा है यहोवा के बारे में। इसका मतलब यह है कि कहीं भी मान लीजिए मिस्र देश में जितने भी देवी देवताएं हैं सब कुछ हार चुके। मिस्री लोग ने जान लिया है कि यहोवा ही परमेश्वर है कहकर। हाँ, जो समाचार को सुना था इत्रो, वो मिद्यानी ये भी मान रहा है कि यहोवा ही परमेश्वर है कहकर। सारे देवी देवताओं से भी उत्तम परमेश्वर यहोवा ही है कहकर वो अपने खुद से मान लिया है। पुरानी नियम में अशूर की देवताएं हैं, अशूर के देश में देवताएं हैं, बबलोन के देश में बबलोन की देवताएं हैं। वैसे ही जहाँ जहाँ देवताओं को, देवियों को मनुष्य ने अपने खुद से बना लिए हैं। वास्तव के रूप में ये देवी देवताएं जो भी हैं ये जीवित नहीं हैं। उनके नाम से जो दुष्टात्मा ही उन लोगों को भ्रम करती है, उन लोगों के नाम से दुष्टात्मा ही भ्रम देती है, लेकिन वो नहीं है। जो नहीं है वो है कहकर विचार करते हुए लोग ने दुष्ट आत्माओं के हाथों में बंदी खाना बन चुके हैं। ये बाइबल के अंदर देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ एक व्यवस्था है। सारे देवताओं से भी यहोवा ही महान है कहकर सारी दुनिया के देवी देवता यीशु मसीह के चरणों में इकट्ठा होते घुटने टिकाते हैं कहकर कहता है। हर एक घुटना उनके सामने टिकना है कहकर फिलिपियों के पुस्तक में लिखा है। उनके सामने टिकते हैं कहकर कहा था। इसलिए बहुत भक्त लोग ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं कि इस दुनिया के सारे देवी देवता उनके सामने टिकते हैं, घुटने टिकाते हैं कहकर, दंडवत करके हाँफते हैं कहकर लिखा है। बहुत लोग लिखे हैं। ये क्या है? ये सारे दुष्टात्माएं हैं, दुष्टात्मा के समूह हैं। मनुष्य को भ्रम करते हुए उन लोगों के साथ आराधना को स्वीकार करने के लिए है कहकर बाइबल दिखाती है, समझाती है।
13वीं वचन से देखेंगे तो उस शाम से इत्रो सॉरी मूसा ने न्याय करने के लिए बैठा था, इस्राएली लोगों को न्याय करने के लिए। मूसा अपने ससुर के लिए वो एक भंडारा बनाया था, सारे लोग भोजन खाए थे। मूसा और इस्राएली लोगों के वृद्ध लोग और इत्रो ने सब लोग मिलकर भोजन खाए थे। सारे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर को बलि चढ़ाए थे। परमेश्वर को बलि चढ़ाकर आराधना कर कर और भोजन खाए थे सब लोग खुशी से। दे वर्शिप गॉड एंड दे हैड देयर फेलोशिप डिनर। वो लोग पार्टी रख लिए हैं। दे पार्टिसिपेटेड, उसमें शामिल हुए थे सब लोग। होते ही उसके बाद मूसा ने फाटक पे बैठा था सारे लोगों को न्याय करने के लिए। शाम तक लोग मूसा के सामने खड़े थे न्याय के लिए। भोर से लेकर शाम तक मूसा ने उन सारे लोगों को न्याय करने के लिए बैठा था, और वो भी कष्ट उठा रहा है और सारे लोग भी कष्ट उठा रहे थे। एक समांतर रूप में न्याय नहीं मिल पा रही है, तुरंत न्याय नहीं मिल रहा था। आजकल भी अपने भारत देश में न्याय का एक कमी है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जज ने प्रधानमंत्री के सामने सारे मंडली के बीच में आंसू बहाया था। वो बहुत सोचने की बात थी हमारे देश में। क्यों रोए थे? क्योंकि न्याय करने वाले समांतर रूप में उतने काफ़ी लोग नहीं थे। एक केस को सुलझाने के लिए सालों सालों बीत जा रही है, और उसी सालों में गवाही लोग, सबूत लोग भी मर जा रहे हैं और मुद्दे लोग भी मर जा रहे हैं। एक कोई भी हत्या करता है, उसको न्याय करने के लिए कई साल बीत जा रही है। वो सब छोड़िएगा, अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो मर्डर किए थे उसका न्याय अभी तक सुलझा हुआ ही नहीं। राजीव गांधी को जो हत्या किए थे उसका सुलझाव भी आज तक, न्याय भी अभी तक मिला नहीं है। इसलिए केस आज तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि दुनिया में न्याय करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जितने लोग हैं उन सारे लोगों को बोझ बढ़कर वो पूरा बहुत देर हो रहा है। एक एक मुकदमा कई कई जगहों में महीनों महीनों तक चलते ही जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रखेंगे तभी भी एक समांतर रूप में न्याय नहीं मिल रही है। यही प्रॉब्लम को वहाँ एक्सप्लेन कर रहा था। तो इत्रो इसलिए सलाह दे रहा है कि बेटा आप भी थक रहे हैं और लोग भी थक रहे हैं, इसलिए इस जो भी व्यवस्था है थोड़ा बदलना है कहकर सलाह दे रहा था इत्रो ने अपने ससुर, अपनी दामाद को, मूसा को। वो कौन सा सलाह है 15वीं वचन को हम देखेंगे। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं है। जो काम तूने करता है वो अच्छा नहीं है कहकर ससुर ने अपने दामाद को बताया था। तो उस समय दामाद मूसा ने कबूल कर लिया था। जब अच्छा नहीं है कहकर कोई भी कुछ बताते हैं तो उसको हम लोग स्वीकार करना चाहिए। मूसा ने स्वीकार किया था उस बात को। एक अन्य व्यक्ति ने एक भक्त को कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है कहकर जब बोला था तो मूसा ने कबूल कर लिया था, मान लिया है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स यहाँ है, इसलिए वो मान लिया था। क्या कह रहा था? आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है कहकर कहा था। आप और आपके साथ जो लोग हैं वो सब लोग बहुत दबाव में पड़ते हैं, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, यानी सलाह, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनका मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना
और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। रिक्रूटिंग जजेस कहते हैं एक अच्छा सोच दे रहा है इत्रो ने, एक अच्छा विधि दे रहा है। जो मूसा ने कर रहा है वो अच्छा नहीं कहकर उनको एक अच्छा सलाह सम्मति दिया था इत्रो ने। इसलिए यू नीड मोर जजेस फॉर फैसिलिटेशन। छोटे छोटे न्याय ये सब लोग जो प्रधान नियुक्त करने जा रहे हैं वो सब लोग न्याय कर देंगे। जो बड़े बड़े न्याय करना है उसको आप देखभाल करो कहकर कह रहा है इत्रो ने। इसलिए न्याय बहुत देर हो रहा है, लोग ने तक चुके हैं, तक रहे हैं। इसलिए आप इस सलाह को पालन करो। छोटे छोटे मुकदमाएँ वो लोग करेंगे, बड़े बड़े मुकदमाएँ आपके पास लाएंगे, नया नया मुकदमाएँ आपके पास लाएंगे। जस्ट लाइक आवर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट सिस्टम, वो लोग ये बोझ लेंगे तो आपको बहुत हल्का होगा आपका बोझ। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। बहुत सुंदर सा सलाह सम्मति इत्रो ने दिए हैं। बहुत अच्छी सम्मति देकर आखिरी में परमेश्वर की इच्छा हो तो ऐसा किया करो कहकर भी बोला था इत्रो ने। मेरे बात है कहकर मत मानो। अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ही आपको अगवा कर रहा है कहकर महसूस किए हैं तो इसको पालन करो कहकर इत्रो ने कहा था। परमेश्वर भी अगर आपसे कहा था, कहते हैं कि ऐसा किया करो तब इसको कीजिएगा कहकर इत्रो ने कहे थे। तो इसलिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो मूसा की फीलिंग्स हर्ट ना होने के लिए, उनके दिल को चोट ना पहुँचने के जैसे इत्रो ने नम्रता से सलाह दे रहे हैं, ससुर होने के नाते भी। तो मूसा ने तुरंत मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और पता कर लूंगा कहकर नहीं कहा। ज्ञान पूर्वक वो चला था, ज्ञान से सोचकर अच्छा ये ठीक है कहकर सोचकर वो 1000 लोगों को एक, और 100 लोगों को एक, 50 लोगों को एक, 10 लोगों को एक न्याय करने के लिए नियुक्त किया था, प्रधान के रूप में नियुक्त किया था। और छोटे छोटे मुकदमाएँ वो लोग न्याय कर रहे थे, बड़े बड़े मुकदमाएँ, कठिन मुकदमाएँ मूसा के पास लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरा ख़त्म हुए तब तक वहीं थे इत्रो ने। उसके बाद ये सारे ख़त्म हुए के बाद में इत्रो ने अपने स्वदेश को चले गया। मूसा ने अपने ससुर जी को वापस विदा किए हैं और इत्रो ने अपने स्वदेश को चले गया था। देखिए यहाँ ध्यान देंगे तो इस 18वीं अध्याय में हम सब लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन के विधियाँ व्यवस्था को हम लोग सीख सकते हैं। ये काम एक ही व्यक्ति करना बहुत असंभव की चीज़ है, असंभव की बात है। इसलिए एक टीम ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी है। हमेशा यही है, एक व्यक्ति ने सारे काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। अगर करना चाहता है तो वो बहुत भारी हो जाती है उसके लिए। इसलिए सब लोग एक टीम वर्क बना लेना चाहिए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिए के बाद में पहली काम यही किए थे कि बपतिस्मा के बाद वो परीक्षा को सामना किए थे। उसके बाद वो एक एक व्यक्ति को चुनकर 12 चेले लोगों को इकट्ठा किए के बाद में ही उनकी मिनिस्ट्री को शुरू किए थे, उनकी सेवकाई को शुरू किए थे। इसलिए वो लोगों को ट्रेन किए थे, शिक्षा दिए थे, उनके शिष्य, उनके चेले लोगों को तैयार कर लिए थे, उन्हीं के साथ मिशन को कंटिन्यू किए थे। इसलिए हम लोग परमेश्वर की काम करते समय मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सब कुछ मैं ही करूँगा कहकर नहीं सोचना चाहिए। जिस काम के लिए उन लोगों को नियुक्त करके एक सुंदर की व्यवस्था में, व्यवस्था के अनुसार, विधि के अनुसार एक महान सेवकाई करना है। लोग भी कुशल रहना है, हम लोग भी खुश रहना है, हम लोग भी शांति पाना है, लोग भी खुश
शांति पाना है। कहीं भी टाइम बर्बाद होना और वर्क काम का बर्बाद होना नहीं होना चाहिए। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ना है कहकर अन्य होने के नाते भी इत्रो जो दिया हुआ सलाह को परमेश्वर की दास मूसा ने पालन किया था। तो इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल्स कोई भी सिखाता है, अन्य व्यक्ति हो जो मसीह को मानने वाला नहीं हो, वो सारे लोग जो भी हमको सिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो हम सीखना चाहिए। मैं नहीं सीखूंगा कहकर नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हर एक व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ चलना चाहिए, तभी हम लोग अद्भुत रीति से हम लोग फल देख सकते हैं। हम लोग 18वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद। इसलिए आखिरी आयत में देखेंगे तो लोग ने मूसा के ऊपर विश्वास करना प्रकट किए हैं। लोग मूसा के ऊपर विश्वास जो किए थे वो ज़्यादा देर तक नहीं है कहकर आगे अध्यायों में हम लोग बोल सकते हैं। देखकर विश्वास करने से भी अनदेख कर विश्वास करेंगे, वही विश्वासी है। यहोवा का भय मानने का मतलब ऐगुप्त इस मिस्र के लोगों को सेना को मारे हैं, तब वो लोग भय मान रहे हैं। उनके सामर्थ्य को देखकर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, भय नहीं मान रहे हैं। उनकी सामर्थ्य को देखकर विश्वास करना नहीं, उनके सामर्थ्य को देखकर प्रेम करना बहुत उत्तम चीज़ है। उनको देखकर डरना है, इसका मतलब ये है कि वो नाश करेगा कहकर डरना नहीं। उनकी नाम को बदनाम करने का भय हम लोग पाना चाहिए, हम लोग उस भय पे रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ओर से परमेश्वर के नाम का बदनाम होगा कहकर जो भय है उसमें रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमको मार देगा कहकर डर के नाते हम लोग उसकी उपासना करके स्तुति करेंगे, उसकी दुहाई देंगे तो वो परमेश्वर को खुश नहीं देती है। इस विषय को भी आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद है।